रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सर वाल्टर स्कॉट के ऊपर बात करेंगे। इसके ऊपर बात करने से पहले बेटा आपके लिए गुड न्यूज़ है। जैसे कि आपको इल्म है कि हम क्रिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर BR मलिक साहब ने जो लिखी है, इसके लेक्चर के थ्रू हम शुरू कर चुके हैं और तकरीबन जो है हमने 95+ लेक्चर जो है अब तक अपलोड कर चुके हैं। बेटा इससे बढ़ के जो गुड न्यूज़ है वो ये कि इसका पूरा MCQs नोट्स जो है वो हमारे पास मौजूद है। इस किताब का पूरा हर एक एरा का अलग अलग MCQs नोट्स हमने तैयार किए हैं अकॉर्डिंग टू दी लेक्चरर एंड ऐसे सिलेबस। तो बेटा अगर किसी को वहाँ पर बेटा ना सिर्फ इंटरव्यू वो टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन हैं बल्कि इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन भी है, तो अगर किसी को ज़रूरत हो तो बेटा मेरा नंबर जो है आपको इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप पूछ सकते हैं। बेटा ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए है। बेटा अब शुरू करते हैं कि सर वाल्टर स्कॉट जो है वो कौन है। बेटा एक्चुअली ही इज़ एक्चुअली अ रोमांटिक नॉवलिस्ट एंड ही वॉज बॉर्न इन 1771। रोमांटिक नावलिस्ट है, 1771 में पैदा हुआ, इन 1832 में उसका डेथ हुआ। अच्छा बेटा इसका एज ए नावलिस्ट हम बात कर लेंगे, तो जब बेटा हम इसका एज ए नावलिस्ट बात कर लेंगे तो इसका मतलब रोमांटिक एरा का जितने भी नावलिस्ट है उनके साथ हम इनको कंपेयर करते हैं। तो रोमांटिक एरा का जो नावलिस्ट है वहाँ पर मिसेस एन रेडक्लिफ हैं, एन जेन ऑस्टन है एंड स्कॉट हिमसेल्फ है। तो बेटा अगर हमने इससे पहले लेक्चर में जेन ऑस्टन का पूरा डिटेल जो है हम पढ़ चुके हैं कि शी वाज एक्चुअली होम लिमिटेड एंड वो जो है वो अपने पड़ोस से ज़्यादा वो और कहीं नहीं जाती और बस वो घर के साथ महदूद रहती थी। और जो है वो जो आम लोग थे वो उसका कैरेक्टर से जो उसके वो नॉवेल्स के अंदर जो सिनारियो हैं वो उसका सोसाइटी का अपना है। तो बेटा अब बढ़ते हैं कि ही वॉज वेस्टली डिफरेंट फ्रॉम जेन ऑस्टन। वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जेन ऑस्टन से। अब मैं चंद पॉइंट्स लिख चुका हूँ कि वो कैसा वो जो है वो डिफरेंट है। शी वॉज डोमेस्टिक, वो घर रिलेटेड जो है वो अपना होम लिमिटेड थी, तो सोसाइटी रिलेटेड जो है वो सब कुछ लिखती थी। ही वॉज फिजेंट्री, तो बेटा एक्चुअली जो है वो और चीज़ों के बारे में लिखते हैं, ना कि वो होम लिमिटेड जो है वो बंदा है, बल्कि वो जो है टेरर के बारे में लिखता है, आम जो है शेवलरी के बारे में वो लिखता है, और जो उसके मतलब पड़ोस से निकल के या सोसाइटी से निकल के जो बढ़ के थीम है इसके ऊपर वो लिखता है। देखिए शी वॉज एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज एंड ही वॉज डिफ्यूसिव एंड जो है डिसग्रेसिव। बेटा एक्चुअली शी वॉज एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज, वो जो है शार्ट लिखती थी क्योंकि वो होम लिमिटेड थी, सोसाइटी लिमिटेड थी, जबकि ये बंदा जो था वो हर एक टॉपिक को हर एक थीम को वो लाता था, अपने नावल के अंदर वो डिस्कस करता था। हर राइटिंग वॉज लिमिटेड with rural life and Scott spent much of his youth in Broughton, England in Scotland। बेटा उसका लिमिटेड जो वो उसका राइटिंग जो था एक्चुअली इट वाज लिमिटेड विद रूरल लाइफ, जबकि स्कॉट का जो राइटिंग थी असल में उसने स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड के बॉर्डर्स के मतलब वहाँ पर वो दरिया के किनारे पर या हुजूम्स में उसने बहुत सारी ज़िंदगी गुजारी, तो वो वही कुछ जो है वो अपने नावल के अंदर वो लाता था। इन शॉर्ट बेटा मैं ये बताऊँगा कि जो है वो जेन ऑस्टन जो है शी वॉज वेरी एग्जैक्ट एंड प्रिसाइज, जबकि वाल्टर स्कॉट जो है ही वॉज आई वुड से वेरी वास्ट राइटर। उसका वो जो है वो एग्जैक्ट राइटिंग वो नहीं करता, वो हर एक थीम को लाता था, हर एक थीम के ऊपर वो लिखता था। ठीक है बेटा, अब जो है इसको हम स्टाइल के ऊपर हम बात कर लेंगे। तो बेटा अगर हम स्टाइल के ऊपर बात कर ले सो बेटा याद रखिएगा ही वॉज द फर्स्ट इंग्लिश राइटर हु रोड हिस्टोरिकल नावल। बेटा ये आपका MCQs हो सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट राइटर हु रोड हिस्टोरिकल नावल। तो बेटा स्कॉट को आप ना भूले, ठीक है। और उसने ना सिर्फ ये लिखी बल्कि साथ साथ उसने यूरोप एंड इंग्लैंड के अंदर इसको डेवलप भी की। बेटा फिर मैं बताता हूँ कि वाहिद ऐसा राइटर है इंग्लिश का कि उसने हिस्टोरिकल नावल्स लिखी, और हिस्टोरिकल नावल्स को उसने सिर्फ लिखा नहीं बल्कि साथ डेवलप भी किया। ही हैड अ ग्रेट नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, उसके पास किस तारीख का बहुत बड़ा नॉलेज था, सो दैट इज़ वाई ही रोट हिस्टोरिकल नावल। ही हैड अ जीस्ट ऑफ स्टोरी टेलर, बेटा उसका एक शौक था कहानी बयान करने का और कहानी लिखने का। और ये शौक कैसा है बेटा याद रखिएगा, वो जब बिल्कुल छोटा था तो उसने बहुत सारे वर्क को रीड आउट कर चुका था, मतलब बहुत सारे वर्क को वो रीड आउट करता था। तब से जो है उसके बेटा याद रखिएगा रीडिंग के साथ आपका नॉलेज वो हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। द फर्स्ट नॉवेलिस्ट हु मेड
एसेंशियल एलिमेंट इन मॉडर्न इन एक्शन। बेटा ये वाहिद ऐसा नावलिस्ट था जिसके जहन में जो कुछ आता था उसने वही कुछ नावल के अंदर लाया। दो स्कॉट स्टाइल्स ओपन इनआर्टिस्टिक हैवी एंड ड्रैगिंग। बेटा बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है कि उसका वो जो स्टाइल है वो इनआर्टिस्टिक है, मतलब आर्टिस्ट की तरह नहीं है, और वो जो है ड्रैगिंग इस तरह भारी एंड हैवी स्टाइल है। लेकिन बेटा मोरेवर के बाद जो है किताब से मैं पढ़ता हूँ, मोरेवर इससे ज़्यादा स्कॉट्स चीप क्लेम टू ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट ही वाज द फर्स्ट नॉवेलिस्ट टू रिक्रिएट द पास्ट इन सच ए मैनर दैट men and women of bygone ages and the old scenes become actually living। बेटा याद रखिएगा उसकी कामयाबी का राज ये है कि वो गुजरे हुए ज़माने का या पिछले ज़माने का वो लोग और उस सीन्स को इस तरह प्रेजेंट करता था कि रीडर को ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें ज़िंदा है। मतलब ये है कि उसके यानी ये ताकत जो है चीज़ों को बयान करना या चीज़ों को प्रेजेंट करना, ख़ास तौर पे जो पास्ट, यानी वो तो हिस्ट्री लिखता था ना, हिस्टोरी जो पास्ट उसके वो जो मतलब हिस्ट्री था उनको इस तरह प्रेजेंट करना जैसा कि वो लिविंग है। एंड थ्रोबिंग विद लाइफ, और जिस तरह वो लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, थ्रोबिंग का मतलब वो लाइफ के साथ वो जो है वो धड़कता है। चार्ली वेरी पेटेंटली मार्क अबाउट स्कॉट। अब चार्लेली जो है वो उसने स्कॉट के ऊपर जो है एक कमेंट पेश की, और वो ये कमेंट के द हिस्टोरिकल नावल हैव थॉट हिज ट्रुथ अननोन। अब हिस्टोरिकल नावल जो स्कॉट ने लिखी है उसने इस ट्रुथ को जो अननोन है टू द राइटर्स ऑफ द हिस्ट्री, उनने वो अननोन ट्रुथ को वो बता दिया हिस्ट्री के राइटर्स को, दैट बाईगॉन एजेस ऑफ द वर्ड्स वर एक्चुअली फेल्ड बाय लिविंग मैन। तो वो बाईगॉन एजेस जो हैं वो जो और लोगों का वो उसको उठाने का काम नहीं था, बल्कि वो स्कॉट ने उसको उठाया इन नॉट बाई प्रोटोकॉल स्टेट पेपर एंड कंट्रोवर्सीज अबाउट द एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ मैन। यानी वो जो है ना कोई प्रोटोकॉल ना कोई वो कंट्रोवर्सीज होते थे ऑफ द एब्स्ट्रैक्शंस ऑफ मैन। यानी अब तो लोगों को ये समझ आता था कि सब चीज़ें जो है ये ख़त्म हैं, लेकिन उसने वो ख़त्म चीज़ों को ज़िंदा करके दिखाया। अब बेटा ये हुआ उसका स्टाइल के ऊपर थोड़ा सा। अब उसके वर्क के बारे में हम बात करते हैं। तो बेटा उसने जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, पीओ का मतलब ये है पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर, उसने जो नावल लिखी है वो उस नावल का नाम है गेम एंड रिंग, उसका पहला नावल था। दूसरा है द एंटीक्वेरी, एंड थर्ड जो है हमारे पास ओल्ड मोर्टेलिटी, एंड चौथा नावल जो है वो हमारे पास है द हर्ट। अब बेटा मैं इसको पूरा करता हूँ, ये थोड़ा अधूरा रह गया है, तो अभी बेटा मैं पूरा करता हूँ, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम। द हर्ट ऑफ मेडोलोथियन, द हर्ट ऑफ मेडोलोथियन। बेटा ये उसके वो नावल्स हैं जो उसके पर्सनल ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो बेस है, जबकि उसके हिस्टोरिकल नावल जो है वो हमारे पास हैं एवियन हॉ जो कि उसने 1819 में लिखा है, एंड कैनवेल वॉर जो है उसने 1821 में लिखा है, एंड क्विंटन डार्वुड जो है उसने 1823 में लिखा है। अब बेटा इससे थोड़ा ऊपर जाते हैं, इस तरफ आते हैं। द टेलिसमैन जो है उसने 1825 में लिखी है, एंड द मोनेस्ट्री जो है उसने 1820 में लिखी है, एंड एस.टी. रोनन्सविल जो है उसने 1823 में लिखी है। तो बेटा उसने टोटल जो है 6 वो जो है हिस्टोरिकल नावल्स लिखी हैं, और इसका जो 4 नावल्स हैं वो बेस्ड ऑन हिज पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। तो बेटा ये हुआ हमारा आज का छोटा सा लेक्चर स्कॉट के ऊपर। आप लोगों का कोई सवाल हो स्कॉट के इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेटा एक बात जो है मैं अक्सर नहीं कहना चाहता, अगर आप बेटा मेरे YouTube चैनल पे नए हो और आपको लगता है कि इससे हमें फ़ायदा मिलता है तो काइंडली बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको लगता है कि फ़ायदा मिलता है तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और बेटा आप हमारे साथ रहे, और चैनल को आप इसलिए सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहे। बेटा याद रखिएगा हमारा इंशाअल्लाह मिशन ये है कि हम इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे बेटा, और बेटा इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि हम अपने नाम के साथ जो है इंग्लिश लेक्चरर या एसएस इंग्लिश ज़रूर लिखेंगे। अब इसके लिए क्या चाहिए? अज़म और पक्का इरादा। बेटा ये वक्त आए है कि इंसान चाँद पे कदम रख सकता
है, हवा में उड़ सकता है, एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर बन सकती है। तो बेटे एक टेस्ट पास करना या इंटरव्यू पास करना ये कुछ नहीं है, ये बस इसके लिए चाहिए पक्का इरादा और अज़म जो कि हमारा है। बेटा अब ये रहे, हमारे साथ रहे तो इंशाल्लाह बेटा कामयाबी आप लोगों का मुकद्दर होगी। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।